वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। परीक्षा की टेंशन अब यहाँ पर छोड़ दो कि कब होने वाला है एग्जाम। परीक्षा दिनांक जो कि आपकी 21 जून आने वाली है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको तैयारी करनी है तो अब आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि कुंभ श्याम जो मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, मीरा मंदिर के नाम से जानते हैं हम। यहाँ पर खालिस्तान की स्मृति में एक छोटी सी छतरी का निर्माण किया गया है। किसकी याद में? मीरा की छतरी है, रायदास या रविदास की छतरी है, महाराणा कुंभा की है, या फिर संग्राम सिंह प्रथम की है, ठीक है। सभी को कमेंट करना है कि जो छतरी है वो किसकी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। तो बिल्कुल आपका सभी का आंसर आ रहा है। कुंभ श्याम जो मंदिर है यहाँ पर रायदास या रविदास की छतरी है सामने, ठीक है, मीरा मंदिर के सामने। और आप जानते हैं कि रायदास या रविदास कौन थे, ठीक है, मीरा के गुरु थे और बेसिकली रैदास भी कहते हैं। फिर बात करें जोधपुर में राजाओं की छतरियां खालिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मंडोर में है, ओसिया में है, लूनी में है, गेटोर में, ठीक है। आप सभी को पता ही होगा बेसिकली रियासतों की जो छतरियां यानी कि जो शमशान घाट आप बोल सकते हो वो अलग अलग जगह पर होता था। जैसे कि आपके गेटोर है, ठीक है, ये कछुआ वंश का है, कछुआ वंश का शमशान बोल दो, कछुआ वंश का शमशान। लूनी नहीं है, ओसिया जोधपुर और मंडोर जोधपुर, ठीक है, दोनों के दोनों जोधपुर में है। और बेसिकली मंडोर है आपका क्या? छतरी राजाओं के, जो कि राठौड़ों की यहाँ पर समाधि स्थल बोल सकते हो आप, शाही शमशान घाट बोल सकते हो मंडोर राठौड़ का। ओसिया के मंदिर समूह किस वंश के देन है? राठौड़ वंश की देन है, कुहिल वंश की देन है, चावड़ा वंश की देन है, प्रतिहार वंश की देन है। स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। और सभी को बताना है कि यहाँ पर किस वंश की देन है। यहाँ पर ओसिया की जो ओसिया जोधपुर में पड़ता है। बिल्कुल आप सभी का आंसर आ रहा है प्रतिहार वंश, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश आप जानते होंगे। बेसिकली ये है प्रतिहार वंश। अगर बात करें ओसिया के जो मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार कालीन स्थापत्य कला का उदाहरण माना जाता है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत राज, कितने रत्न कोशों में विभक्त है? 4 रत्न कोशों में, 5 रत्न कोशों में, 6 रत्न कोशों में, या फिर आपके 7 रत्न कोश? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और आप सभी को बता दूं कि जैसे कि अगर हम कोई भी नाटक देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है? पहले यह बताओ। जैसे कि कोई पाठ वाँचते हैं ना, जैसे कि कोई कार्यक्रम होता है तो पहले क्या होता है? पाठ वाँचते हैं, तो पाठ्य हो गया, ठीक है। फिर पाठ वाँचते वाँचते यहाँ पर गीत भी गाते हैं लोग, ठीक है, जैसे कि किसी सत्संग में चले गए आप, फिर गीत के साथ वाद्य यंत्र भी बजते हैं, ठीक है। और वाद्य यंत्र अगर बजे और नृत्य ना हो तो ये तो बात होती नहीं है, ठीक है। तो नृत्य भी हो गया। अब नृत्य कर रहे हैं और रस ना आए तो ये भी बात नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली 5 भागों में विभक्त है और 5 के नाम है पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य यंत्र रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। दुविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई है किसने लिखी थी? कोमल कोठारी ने, कन्हैयालाल सेठिया ने, विजयदान देता ने, चंद्र सिंह बिरकाली ने, ठीक है। आपको बताना है दुविधा जो कहानी है, बिल्कुल आप सभी को पता ही होगा कि विजयदान देता की है। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है, बिल्कुल विजयदान देता। यहाँ पर लोक कथाओं है दुविधा और पहली फिल्में भी बन चुकी है। मणिकौल की फिल्म है दुविधा, किसकी कृति पर आधारित है? विजयदान देता, यादवेंद्र शर्मा, कन्हैयालाल सेठिया, नथमल जोशी, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है, जल्दी से कमेंट कर दो कि यहाँ पर मणिकौल की जो दुविधा है वो किसकी कृति पर आधारित है। तब तक यहाँ पर जल्दी से बताओ, 1 सेकंड का समय मिलता है। बिल्कुल यह भी विजयदान देता की है, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पर दुविधा जो कि आपके विजयदान देता की है, मणिकौल ने 1973 में विजयदान देता की कहानी पर यह फिल्म निर्देशित की है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अगर हम नेक्स्ट बात यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है? किसी भी समुदाय या जनजाति से संबंधित नहीं है। गिंदड़, वालर, मांदल और गौरी, ठीक है। इसको भी स्टार लगा दो, डबल स्टार लगा दो यहाँ पर कि नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है।
बिल्कुल। आपका गिंदड़ एक क्षेत्रीय नृत्य है, किसी भी जनजाति का नृत्य नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ए सही है। बाकी वालर आपका ग्रासिया से, मांदलपी ग्रासिया से, कंवरी आपका भीलों से है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, यहां पर आप देख लो क्षेत्रीय नृत्य है। क्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है, वालर है, कंवरी है, तेरेताली है, चरी है, ठीक है, स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। क्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है। विजयदान देता की बिल्कुल आप सही बता रहे हो, बिल्कुल मणिकौल की जो फिल्म थी, बिल्कुल। लेकिन आप ये बताओ प्रश्न कि ग्रासिया जनजाति से लोक नृत्य शैली नहीं है, तेरेताली, और आपका यहाँ पर शैली है पूछ रहा है, ठीक है। तो वालर है आपका, क्रासियाओं का वालर, मांदल, लूर, कूच, ज्वारा, मोरिया, गोर, ठीक है। फिर बात करें इसकी व्याख्या की, तो बिल्कुल आपका वालर ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य बिना वाद्य यंत्र के बजाया जाता है, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पर राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में घूमर को, घेर को, तेरेताली को, कालबेलिया को, ठीक है, स्टार लगा दो इसको भी। बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बिल्कुल आपको पता ही होगा। कालबेलिया को 2010 में शामिल किया था, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। फिर बात करें, यहाँ पर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है, गोगा मेड़ी, ददरेवा, रामदेवरा और खरनाल, ठीक है, स्टार लगा दो, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए। ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था, सभी का आंसर बी ऑप्शन आ रहा है। एंड आप सभी को पता होगा कि गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, और बाद में गोगा मेड़ी, नोहर, हनुमानगढ़ में इनका मंदिर भी है, जो कि राजस्थान में उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक आते हैं, अगर राजस्थान को छोड़ के, ठीक है। खेतड़ी का जो पेड़ है, खेजड़ी का पेड़ है, संबंधित है किससे है, गोगा जी से है, तेजा जी से है, पाबू जी से है, देव जी से। जटर जटर खेजड़ी, उठे उठे गोगा, ठीक है, गोगा जी का थान होता है, बिल्कुल आपका गोगा जी संबंधित होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं, राजस्थान के किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। मोहम्मद गजनवी से युद्ध करने वाले आपके बताना है पाबू जी, संत पीपा, जसनाथ जी और गोगा जी, ठीक है, कमेंट कर दो। बिल्कुल आप सभी को यहाँ पर बताना है कि मोहम्मद गजनवी ने जो युद्ध किया था गोगा जी ने कितने 48 अपने पुत्रों और 60 भतीजों के साथ युद्ध किया था। गोगा जी ने गजनवी से भीषण युद्ध किया। और बात करें, गजनवी ने जाहर पीर की उपाधि दी, साक्षात देवता, खानों या खनन की कुल देवी कहलाती है, जावर माता, बड़ली माता, आहुरी माता, तुलजा भवानी, ठीक है, स्टार लगा दो, खानों या खनन की देवी, बिल्कुल जावर माता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। उदयपुर की जावर खानों के पास जावर माता का मंदिर है। गुइल वंश के शासकों की आराध्य देवी जिसे कालिका माता कहते हैं, मंदिर कहाँ स्थित है, उदयपुर में, कुंभलगढ़ में, राजनगर में, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। आराध्य देवी बताना है गुहिल वंश के शासकों की, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ आपका सही आंसर है, डी हो जाएगा, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में है गुहिल वंश की जो आपके यहाँ पर कालिका माता मंदिर है। फिर पूछ रहा है प्रश्न कि 15वां है कि केलवाड़ा में स्थित किस मंदिर को सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने नष्ट कर दिया था। इडाना माता, बिरवड़ी माता, बाण माता और कालिका माता। कहाँ पे है केलवाड़ा, केलवाड़ा जगह कौन सी है बताओ, केलवाड़ा कहाँ पड़ता है, केलवाड़ा कहाँ पे पड़ेगा, जल्दी से कमेंट करिए। बाण माता बताओ बताओ, बिल्कुल बाण माता बिल्कुल आपका सही आंसर सी ऑप्शन है। केलवाड़ा में बाण माता के मंदिर को क्षतिग्रस्त किया था गजनवी ने, ठीक है, मोहम्मद खिलजी ने। किस स्थल पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है, देशनोक में, आसींद में, परबतसर में, तिलवाड़ा में, ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो। और अभी तक वीडियो को काफी लोगों ने लाइक नहीं किया, ठीक है, मैं बोलता नहीं जाता, लेकिन आपको क्या करना है, नीचे लाइक का बटन है, जल्दी से ठोको पीटो कुछ भी करो, लाइक हो जाना चाहिए। 100 लाइक का टारगेट है, ज्यादा नहीं है, आज पूरा करवाना है। सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, ठीक है,
नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से कर दो, ठोको पीटो, और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, डेली नोटिफिकेशन आता रहता है। पशु मेला परबतसर में बढ़ता है, और बिल्कुल सही आंसर है, विशाल मेला बढ़ता है। फिर बात करें गोगा जी का दूसरा मेला, गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? नेवटपुर में, सांचौर में, रासमी में, कोल्लूमंड में। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो, गोगा जी की ओल्डी कहां स्थित है? सांचौर में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है, गोगा जी की ओल्डी सांचौर में है। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? भाद्रपद में, माघ में, फाल्गुन में, श्रावण में। तो इनका भाद्रपद माह में भरता है, बिल्कुल ये सही है। भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी। कुछ समय के लिए खाली छोड़ी गई भूमि को क्या कहलाती है? रखत, काकड़, हड़ाओ, बीड़। यहां पर कुछ समय के लिए रख रहे हैं तो रखत हो जाएगा, बिल्कुल आपका रखत हो जाएगा। मिट्टी की उर्वरकता के लिए खाली छोड़ी गई भूमि को रखत या पड़त बोलते हैं। राजस्थानी शब्दावली में डांगर किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? पशु को, पक्षियों को, पेड़ों को, या मरे हुए पशु को? बताओ। डांगर, डांगर बिल्कुल आपका पशुओं को कहते हैं। डांगर किसे कहते हैं? पशुओं को, वो भी मरे हुए। तो मरे हुए तो डी में है, तो डी आपका सही है। ठीक है, तो डी कर दो, पशु नहीं, मरे हुए पशु। ग्रामीण क्षेत्रों में मरे हुए ढेरों के ऊपर जो डांगर शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। टांडा टोर नहीं होते पशुओं को, टांडा टोर बोलते हैं। तराजू के पलड़ों को क्या कहा जाता है? छाबड़ी, नेजा, बग्गी और घोपना। ठीक है, बिल्कुल कमेंट कर दो जल्दी से। यहां पर तराजू के पलड़ों को क्या कहते हैं? छाबड़ी बोलते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन, छाबड़ी। स्थानीय भाषा में तराजू के पलड़ों को छाबड़ी कहते हैं। मारवाड़ में प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है बेमाता, मरसिया, हमसीटो, जल्लो। ठीक है, स्टार लगा दो। मारवाड़ में बेसिकली अगर हम देखें तो जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर मरसिया गाए जाते हैं। बिल्कुल आपका सही आंसर बी। प्रतिष्ठित व्यक्ति का निधन हो जाता है तब मरसिया गाए जाते हैं। रात्रि जागरण का अंतिम गीत क्या कहलाता है? राती जोगा, घूगरी, कुकड़ी का गीत, या फिर जुलरिया। जल्दी से कमेंट कर दो यहां पर कि रात्रि जागरण के अंतिम गीत को क्या कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट यही सवाल आपके सामने आ चुका है कि रात्रि जागरण कुकड़ी के बेसिकली गीत कहते हैं या नहीं कहते? बताओ, कुकड़ी का गीत कहते हैं या नहीं कहते? बिल्कुल, रात्रि जागरण का जब समाप्ति होती है तब यहां पर कुकड़ी के गीत गाए जाते हैं। नेतल रा भरतार या नेतल का भरतार किस लोक देवता का गीत है? तेजा जी का, जुजार जी का, पाबू जी का, रामदेव जी का। ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो। और पहले ही बता रहा हूं, अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, सपोर्ट करो बिल्कुल। यहाँ पर जैसे आपका मोबाइल है, इतनी सी स्क्रीन पर जब आप वीडियो देखते हो तो नीचे आपको टेक्स्ट लिख करके होंगे हाईकोर्ट मॉडल पेपर 150, इस पर क्लिक करना है। मोर पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम की लिंक दिखेगी डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन खोल के टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, यानी टेलीग्राम पर क्लिक करके नीचे ज्वाइन बटन आ जाएगा, वहां पे मैं हाईकोर्ट का एग्जाम 21 तारीख को हो, इसके लिए यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, और इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ज्वाइन करना है। वहां पर 1K होते ही मैं फॉर्म अपलोड करूंगा। ठीक है, बिल्कुल सभी को सपोर्ट करना है। रामदेव जी के लिए, रामदेव जी सही है। रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे था। ठीक है, रक्षाबंधन पर भाई को कौन सा साफा भेंट किया जाता है? लाल टूल, बावरा, मोठड़ा या शाही साफा? बताओ। बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोठड़ा की पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, यहाँ पर शादी के समय। और अगर बात करें तो बिल्कुल आपका साफा भी बिल्कुल मोठड़ा।
लहरिया प्रकार का मोटरा सपा, रक्षाबंधन पर भी, ठीक है। शादी पर तो मोटरे की पगड़ी। रेशमी घाघरा कहाँ पहना जाता है? जालौर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर जैसलमेर में? रेशमी घाघरा बताओ बताओ। बिल्कुल जयपुर आपका सही हो जाएगा। जयपुर में लग्जरी है चीजें, ठीक है। घाघरे भी रेशमी के हो गए, ठीक है। बिल्कुल घाघरा अपनी विशिष्ट कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। बसंती रंग की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? रोग पर, युद्ध पे, मांगलिक अवसर पर, होली पर, ठीक है। कमेंट कर दो बिल्कुल। बसंती रंग की पगड़ी मांगलिक अवसरों पर, बिल्कुल सी ऑप्शन, ठीक है। बिल्कुल सी ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए। नेक्स्ट, शुभ कार्यों पर या मांगलिक अवसरों पर। तिमणिया आभूषण कहां पहना जाता है? तिमणिया कलाई पर, गले में, कमर में या फिर सिर पर? कमेंट कर दो बिल्कुल। सभी को कमेंट करना है। तिमणिया गले का आभूषण है, बिल्कुल बी, ठीक है। बजटी आभूषण कहां पहना जाता है? गले में, नाक में, कान में, दांत में, ठीक है। बजटी आभूषण बताना है सभी को। बिल्कुल आप सभी का आंसर आना चाहिए। बजटी आभूषण, तिमनिया गले का हो गया, बिल्कुल आ चुका है आंसर। गाल, गला ये भी गले का, बजटी भी गले का, ठीक है। बिल्कुल आपका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेजंती माला सुना होगा, हार आता है। कौन सा आभूषण सिर पर नहीं पहना जाता? मेहमंद, बोर, रखड़ी, कंदोरा? बताओ बताओ। सिर पर नहीं पहना जाता। मेहमंद सिर पर, बोर और रखड़ी भी सिर पर, लेकिन कंदोरा कमर का है, ठीक है। बिल्कुल कंदोरा कमर का है, बाकी सब सिर के हैं। अब बताओ आप कि गुल्लर का फूल, ठीक है, क्या कह रहा है कि गुल्लर का फूल हो जाना मुहावरे का अर्थ है रोज रोज दिखना, न दिखाई पड़ना, भ्रम पैदा कर देना, कभी कभी दिखना। ये नहीं कहते हम कि तू तो गुल्लर का फूल हो गया, कभी कभी दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो बताओ, बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। यूं नहीं कि मैं नहीं, सभी को आंसर करना है। गुल्लर का फूल होना यानी कि क्या होता है? कभी कभी दिखाई देना या कभी न दिखाई दे पड़ना। बताओ, कमेंट करो, कमेंट। बिल्कुल बिल्कुल न दिखाई पड़ना, बी ऑप्शन। सब डी कर रहे हैं, गलत है डी। सबसे अलग स्थिति उक्त अर्थ का बोध कौन सी लोकोक्ति कराती है? 3 लोक से मथुरा न्यारी, बालू से तेल निकालना, चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, तू डाल डाल में पात पात, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि गुल्लर का फूल हो, सॉरी, यहाँ पर सबसे अलग स्थिति 3 लोक से मथुरा न्यारी सबसे अलग स्थिति बताता है, ठीक है। तीनों लोकों से मथुरा न्यारी है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? कलेजे पर सांप लौटना यानी नफरत करना, नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, देवता क्रूज करना, कूच करना, घबरा जाना, और अंगारों पर बैठना, पैर रखना, जोखिम मोल लेना, ठीक है। बिल्कुल कलेजे पर सांप लौटना यानी नफरत करना होता है। सर्वनाम के भेद हैं, 4 भेद हैं, 5 भेद हैं, 6 भेद हैं, 3 भेद हैं, ठीक है। सर्वनाम 6 भेद हैं, बिल्कुल। उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम है। परिमाणवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। उसकी गाय, उसकी यानी किसकी गाय? उसकी, अन्य पुरुष की बात कर रहा है, ठीक है। फिर बात करें, उसका भाई नौकरी करता है, वाक्य में सर्वनाम है उसका भाई। निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक? कमेंट कर दो।
उसका भाई नौकरी करता है। इसमें क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, बिल्कुल सी। मुझे अपने गांव जाना है वाक्य में सर्वनाम है, निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक, ठीक है। इसमें क्या होगा? पुरुषवाचक होगा, मुझे अपने गांव जाना है तो इसमें पुरुषवाचक होगा, ठीक है। सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों में किया जाता है, मेरा, तुम्हारा, जो, तेरे, जो शब्द है ना ये सभी के लिए होता है, एक वचन हो बहुवचन हो। द्रौपदी का पर्यायवाची है याज्ञसेनी, सेंद्ररी, पांचालिका और कृष्ण, कौन सा नहीं है? देखो है और नहीं है में काफी अंतर है, थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। बिल्कुल, ठीक है, पानी पीते रहा करो जिससे कि क्या है, डिहाइड्रेशन ना हो। बिल्कुल, पांचाली का नहीं है, पांचाली होता है, पांचाली का नहीं होता। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मंदार, सुरभि, धेनु और गऊ। बिल्कुल, मंदार नहीं होता। मंदार किसका होगा बताओ? पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, अचला, अचल, अद्री और नग, अचला बोलते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन। असंगत पर्यायवाची शब्द है, ईर्ष्या, डाह, जलन, मनमुटाव। बिल्कुल, मनमुटाव, ठीक है। किस विशेष्य के साथ परिमाण बोधक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? बहुत आदमी, सब पेड़, दो शेर की, अनेक देश। बताओ बताओ। दो शेर की, ठीक है, बिल्कुल, परिमाण बता रहे हैं। बिल्कुल परिमाण बता रहा है। और फिर बात करते हैं, यहां पर काफी लोग, एक प्रश्न वापस बताओ सर, कौन सा वाला? यहां पर लिख रखा है, ठीक है, कौन सा बताना है? मंदार, गाय का। हाँ, तो ये है प्रश्न, गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो नहीं पूछ रहा है, गऊ यानी गाय होता है, धेनु, कामधेनु इसीलिए बोलते हैं, ठीक है, धेनु यानी गाय, सुरभि, सुरभि भी आपका होता है लेकिन आपका मंदार नहीं होता। अब आपको बताना है मंदार किसका पर्यायवाची है और यह है या नहीं है, बताओ, ठीक है। और पीछे एक प्रश्न और रह गया, इसके भी कमेंट आ रहे हैं, पांचाली का वाला। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है। द्रौपदी को यज्ञसेनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यज्ञसेनी। सेंद्ररी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंद्रधरी, सेरंध्री, ठीक है, सेरंध्री भी बोलते हैं। पांचाली का नहीं बोलते, पांचाली जरूर बोलते हैं, का नहीं लगता। कृष्णा भी कहते हैं। तो 3 याद कर लो, आपको एक अपने आप कट जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर एक वीडियो आ रहा होगा, मेरे हिसाब से आ रहा होगा यहाँ पे, इसको देखना है। और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, चैनल को मोनेटाइज हो गया है बेसिकली, ठीक है, बिल्कुल हो गया है।